हेलो स्मार्टीज। और जैसा कि आप अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि हमारे शरीर के सही विकास के लिए विटामिन एंड मिनरल्स की आवश्यकता होती है। यहाँ तक आपने ये भी सुना होगा कि विटामिन की कमी से वेरियस डिजीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी एंड रिकेट जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम स्पेशली आपसे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में ही चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि विटामिन एंड मिनरल्स होते क्या हैं और यह हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। हमारी बॉडी जितनी विचित्र है उतनी कॉम्प्लेक्स भी। हम धरती पर सरवाइव कर सकें इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे शरीर का विकास अच्छे से हो, और इसी विकास के लिए हमारे शरीर को ज़रूरत होती है कुछ वाइटल रॉ मटेरियल्स की, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और विटामिन एंड मिनरल्स इन्हीं न्यूट्रिएंट का एक हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। विटामिन हमारे शरीर के लिए बेहद ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स जैसे कि फूड को एनर्जी में बदलना, हमारे घाव को भरना, इम्यूनिटी बूस्ट करना, डैमेज सेल को रिपेयर करना जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर मोस्ट ऑफ द विटामिन को खुद नहीं बना सकता है, इसलिए हमें विटामिन के लिए आउटसाइड सोर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसे कि फूड। ऑल्दो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, फिर भी यदि हम इसको फुलफिल नहीं कर पाते तो हमें विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो आपने जान लिया कि आखिर विटामिन होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। नाउ विटामिन को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल विटामिन मीन्स वैसे विटामिन जो पानी में घुल सकते हो। ऐसे विटामिन फूड के वाटरी पोर्शन से प्रेजेंट होते हैं, और चूंकि हमारे ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है इसलिए डाइजेशन के दौरान यह आसानी से ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होकर शरीर के बाकी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। एंड ऑल्सो वाटर सोल्यूबल विटामिन होने के कारण यह हमारे किडनी तक भी पहुंच जाते हैं, और किडनी एक्सेस विटामिन को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर कर देता है। चूंकि यह विटामिन हमारे शरीर में ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रहती, इसलिए हमें वाटर सोल्यूबल विटामिन वाले फूड को रेगुलरली लेते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर में इसकी पूर्ति लगातार होती रहे। अब बात करें इनके टाइप्स के बारे में तो वी विटामिन लाइक बायोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन B3, B5, B2, B1, B6, B12 एंड विटामिन C, ये सभी वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। इनमें से विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड बायोटीन एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। विटामिन B6, B12 एंड फॉलिक एसिड सेल मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और विटामिन C कोलेजन बनाने में हेल्प करता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने के साथ साथ घाव भरने में हेल्प करते हैं। नाउ ये तो हो गई वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात। अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल विटामिन के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन फैट कंटेनिंग फूड लाइक घी, मिल्क, बटर इत्यादि में पाया जाता है। लाइक वाटर सोल्यूबल विटामिन यह आसानी से आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं चला जाता। फैट सोल्यूबल विटामिन को बॉडी में सर्कुलेट करने में मदद करते हैं प्रोटीन्स। यह शरीर में एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोटीन के साथ अटैच होकर पूरे बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और एक्सेस फैट सोल्यूबल विटामिन लीवर और फैट टिश्यूज में जाकर स्टोर हो जाता है, और जरूरत पड़ने पर यह लीवर से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर में लंबे समय तक स्टोर रहता है, इसलिए हमें इसे रेगुलर बेसिस पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। इनमें से विटामिन A, D एंड K बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एल्सो विटामिन A विजन प्रोटेक्शन और सेल को हेल्दी रखने में मदद करता है, और विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट की तरह शरीर में एक्ट करता है जो हमारे सेल को फ्री रेडिकल से बचाता है। अब यहाँ तक तो हमने विटामिन और उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से जान लिया है, इसलिए अब हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन की तरह ही ये भी शरीर के लिए एक बेहद ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल की कमी से भी हमें ग्वाइटर, वीक बोन्स, इम्प्रॉपर ग्रोथ जैसी बीमारियां हो सकती है। मिनरल्स को भी बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेजर मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स, जो जनरली लार्जर अमाउंट में शरीर को चाहिए होती है, एंड सेकेंड इज ट्रेस मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, जिसकी रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में शरीर को रहती है। कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम एंड सल्फर यह सभी मेजर मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें से सोडियम, क्लोराइड, पोटासियम शरीर के वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं, वहीं कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम बोन्स को हेल्दी रखते हैं, एंड सल्फर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। नाउ क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड जिंक ये सभी ट्रेस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से फ्लोराइड बोन्स को मजबूती देता है और टूथ डिके को भी रोकता है,
जिंक ब्लड क्लॉट में हेल्प करने के साथ साथ टेस्ट और स्मेल के लिए भी बेहद जरूरी है। यह आपके इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को भी बूस्ट करता है। वहीं कॉपर शरीर के लिए एसेंशियल एंजाइम्स बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर को मेटाबॉलिज्म में मदद मिलती है। साथ ही यह हीमोग्लोबिन जो ब्लड में ऑक्सीजन का कैरियर है उसके फॉर्मेशन में भी मदद करता है। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है उतना नुकसानदेह भी हो सकता है यदि आप किसी विटामिन या मिनरल का उसके रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब आप कोई फूड के अलावा बाहरी सप्लीमेंट को अपने डाइट में ऐड करते हैं। इसलिए किसी भी तरह का विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें और किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी ना हो इसका भी ध्यान रखें। इसके लिए आप रेगुलर बैलेंस डाइट लेते रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।